बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स द स्टूडेंट्स नॉलेज। डियर फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कौमी असम्बली। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कौमी असम्बली है ना, अब उसकी कितनी सीटें हैं और जो उसकी टोटल सीटें हैं ना, उनको डिवाइड कैसे करते हैं और उनको डिवाइड किस हवाले से करते हैं, किस बुनियाद पे करते हैं। उसके बाद सूबा पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और वीमेन कोटा, उसके बाद अक़लियत कोटा, उनकी कितनी कितनी सीटें हैं। तो अब इस हवाले से तमाम बातें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आपने इसको शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अब ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्टली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और जो PPSC का एग्ज़ाम है या FPSC है या अदर जो टेस्ट होते हैं ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अबाउट हर टेस्ट में इस कौमी असम्बली की नशिस्तों के हवाले से 2-3 क्वेश्चन लाजमी होते हैं। तो आपने इसको अच्छे से देखना है और जो चीज़ें मैं बताऊंगा उनको आपने साथ साथ नोट भी करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये सवाल आ सकता है कि भी कौमी असम्बली की कितने नशिस्तें हैं। तो याद रखिएगा 2018 में जो कौमी असम्बली की नशिस्तें थीं वो थी 342। ठीक है। फिर क्या हुआ कि 2018 में ही जो फाटा है ना, उसको ज़म किया गया था खैबर पख्तूनख्वा में। तो इस वजह से जो उसकी सीटें थी ना, उनको भी फिर ख़त्म कर दिया गया था। तो इस वजह से 2018 में जो टोटल सीटें थी 342। अब इलेक्शन हुए हैं 2024 में, अब जो इसकी सीटें हैं वो हैं 336। ठीक है, अब सीटें कम हो गई हैं। अब उसके बाद अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अब हर सूबे में जो नशिस्तों को डिवाइड किया जाता है किस बुनियाद पे किया जाता है। ठीक है, आप चूँकि जब देखते हैं ना, जो पंजाब है इसकी नशिस्तें ज़्यादा हैं और बलूचिस्तान की कम है। लेकिन अगर हम देखें जो बलूचिस्तान है ना, वो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ठीक है, अब जो बड़ा सूबा है फिर उसकी नशिस्तें कम क्यों हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब हम डिवाइड करते हैं ना सीटों को, किस हवाले से करते हैं, आबादी के हवाले से। ठीक है, मीन कि अब वो सूबा जिसमें आबादी ज़्यादा है तो वहाँ पे नशिस्तें भी ज़्यादा होंगी, और जहाँ पे आबादी कम है तो वहाँ पे नशिस्तें भी कम होती हैं। अब देखें जो इस्लामाबाद है, अब इसकी जो टोटल आबादी है ना, ये 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक। अब ये भी आ सकता है कि भी लास्ट जो मरदमशुमारी कब हुई थी, 2023 में हुई थी। ठीक है, अब उस मरदमशुमारी के मुताबिक जो इस्लामाबाद है ना, उसकी जो टोटल आबादी है वो है 20 लाख। ठीक है, तो जो इस्लामाबाद की सीटें वो कितनी हैं, 3 सीटें। उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा है, उसकी जो आबादी थी वो है 4 करोड़। ठीक है, तो अब इसके हिस्से में जो नशिस्तें आती हैं वो हैं 55। उसके बाद पंजाब। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पंजाब है ना, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। तो इसकी जो आबादी वो है 12 करोड़। तो अब जो पंजाब की टोटल नशिस्तें हैं वो हैं 173। उसके बाद सूबा सिंध, अब इसकी जो आबादी है ना वो है 5 करोड़। तो अब इसकी जो टोटल नशिस्तें हैं वो हैं 75। उसके बाद आते हैं बलूचिस्तान। तो याद रखिएगा बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है और रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। तो बलूचिस्तान की जो आबादी वो 1 करोड़ है। तो इसकी जो टोटल नशिस्तें हैं वो हैं 20। ठीक है, तो इस्लामाबाद की 3, KPK 55 और पंजाब 173 और सिंध 75 और बलूचिस्तान 20। ठीक है, उसके बाद इसमें जो 10 नशिस्तें होती हैं ना, वो होती हैं अक़लियत के लिए, जो मिनॉरिटीज़। ठीक है, अब जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके लिए जो सीटें हैं वो हैं 10। अब उसके बाद जो वीमेन कोटा है, जो वीमेन की सीटें होती हैं, ठीक है, वो मखसूस होती हैं। वो कितनी हैं, वो हैं 60। ठीक है, तो जब इनको हम जमा करते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं, 336 हो जाते हैं। अब आते हैं कि जो सेनेट है ना, उसकी सीटें कितनी हैं और सेनेट की हर सूबे में कितनी कितनी सीटें होती हैं।
तो अब याद रखिएगा, जो पाकिस्तानी असम्बली है ना, पार्लियामेंट है, उसको डिवाइड किया गया है दो हाउसेज में। एक है अपर हाउस, एक है लोअर हाउस। जो लोअर हाउस है उसको कहते हैं कौमी असम्बली, ठीक है, और जो अपर हाउस है उसको कहते हैं सेनेट। अब जो सेनेट की टोटल सीटें हैं ना, अब ये भी याद रखिएगा कि 2018 में जो सेनेट है ना, जो इसकी टोटल सीटें थीं वो थीं 104, ठीक है। तो जब फाटा को KPK में इल्ज़ाम किया गया था तो जो उसकी सीटें थी उनको भी ख़त्म कर दिया गया था। तो अब 2024 के जो इलेक्शन हुए थे ना, अब जो इसमें सेनेट की टोटल सीटें हैं वो हैं 96, मीन के 96, ठीक है। अब जो टोटल 96 सेनेट की सीटें हैं, नशिस्तें हैं, तो अब उसमें हर सूबे, ठीक है, हर सूबे के कितने कितने सीटें हैं, 23, मीन के 23 KPK, 23 पंजाब, 23 बलूचिस्तान, 23 सिंध, ठीक है। तो ये होते हैं 92। तो बाकी जो 4 सीटें हैं वो हैं इस्लामाबाद के लिए, ठीक है। तो टोटल मिला के कितने हो जाती हैं, ये 96 हो जाते हैं। तो यूँ भी आ सकता है कि सेनेट की टोटल सीटें कितनी हैं, ठीक है, उसके बाद हर सूबे की कितनी कितनी सीटें हैं। अब ये भी याद रखिएगा कि जो कौमी असम्बली है ना, उसके जो मेंबरान हैं वो सिलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए, ठीक है। और जो सेनेट है ना, इसके जो मेंबरान होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं 6 साल के लिए। और जो टोटल मेंबरान होते हैं ना, 3 साल के बाद उसमें से जो हाफ़ होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। जो बाकी हाफ़ होते हैं वो 3 साल के बाद रिटायर होते हैं, ठीक है। इनके जो सेनेट के इलेक्शन होते हैं वो 6 साल के बाद होते हैं, कौमी असम्बली के 5 साल के बाद और सेनेट के 6 साल के बाद होते हैं। अब उसके बाद ये सवाल भी आ सकता है या इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि भाई हर सूबे में जो सेनेट के 23 सीटें होती हैं ना, उनको डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 23 में से जो आम नशिस्तें होती हैं वो 14 हैं, उसमें से 4 सीटें ख़वातीन के लिए, 4 उलमा या टेक्नोक्रेट्स के लिए, उसमें से 1 सीट होती है अक़लियत के लिए, मीन के हिंदू या ईसाइयों के लिए सीट होती है। और अब बाकी जो सूबे हैं ना, मीन के हर सूबे में जो इनको डिवाइड करते हैं वो सेम तरीके से करते हैं। जब 2018 में फाटा को KPK में इल्ज़ाम किया गया तो उस वक्त जो फाटा की 8 नशिस्तें थी ना सेनेट में, तो उनको फिर उनकी मुद्दत पूरी करने दी गई। तो 8 में से जो 4 सेनेटर थे वो 2021 में रिटायर हो गए थे, और जो बाकी 4 हैं वो रिटायर होंगे 2024 में, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो सेनेट की जो अरकान है ना, उसमें से जो हाफ़ होते हैं वो 3 साल के बाद रिटायर होते हैं, और जो बाकी हाफ़ होते हैं वो रिटायर होते हैं अगले 3 साल के बाद। यानी कि जो सेनेट के इलेक्शन होते हैं वो हर 6 साल के बाद होते हैं। अब जो सेनेट के इलेक्शन होंगे उसमें जो टोटल सीटें होंगी वो 96 होंगी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि तकरीबन हर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और इंटरव्यू में तो इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो लाजमी पूछे जाते हैं। तो आपने इन तमाम को अच्छे से याद करना है और नोट भी करना है। और इसके साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो जाए। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।